नमस्कार, मैं अनूप कुमार अपन वन ट्रेडिंग से। आप प्रीमियम कॉल्स और कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। से उसका थर्ड वेव कंप्लीट होता है, मार्केट को अब एक करेक्शन चाहिए होता है, एक बड़ा वाला करेक्शन। ये जो करेक्शन आपको दिख रहा है ना, ये तो शॉर्ट टर्म का करेक्शन है, छोटा छोटा करेक्शन है। उसके मुकाबले ये जो करेक्शन यहाँ पे होगा ना, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा। एंड ये जैसे ही अपना लोअर हाई एंड लोअर लो लगाएगा तो एक ट्रेंड लाइन क्रिएट होगा। एंड जैसे ही ट्रेंड लाइन क्रिएट होगा, मार्केट उसको ब्रेकआउट तो देगा ही देगा, आज नहीं तो कल उसको ब्रेकआउट देना ही है। मार्केट को तो ऊपर जाना ही है। एंड जैसे ही वो ब्रेकआउट होगा, जो भी इसका इंपॉर्टेंट लोअर हाई का वेव होगा, वहां पे ये आएगा। वहां पे आने के बाद मार्केट एक करेक्शन करेगा। अब ये जो करेक्शन हो रहा है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो करेक्शन यहाँ पे होगा, ये करेक्शन पे मार्केट अब यहाँ पे चाह रहा है कि मार्केट एक डिमांड एरिया को ढूंढना चाह रहा है। अगर मार्केट को यहाँ पे कोई भी मौका मिल गया कि यहाँ पे कोई भी अगर डिमांड एरिया मिल गया मार्केट को, चाहे वो फिबोनाची के बेस पे हो, चाहे वो कोई भी पर्टिकुलर प्रीवियस एरिया के बेस पे हो, प्रीवियस एरिया के बेस पे अगर मार्केट को डिमांड एरिया यहाँ पे मिल गया, मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट ले लेगा। एंड सीधा यहाँ पे क्या होगा, मार्केट अगले दिन किसी को भी मौका नहीं देगा, मार्केट एक गैप अप दे देगा ताकि रिटेलर्स यहाँ पे बाय ना कर पाए। और जब यहाँ पे वो गैप अप देगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे ही नहीं, क्योंकि मार्केट तो गैप अप हुआ है, स्टॉप लॉस बनेगा ही नहीं। उसके बाद मार्केट ऐसे मोमेंटम कर देगा। सो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ये जो मार्केट है ना, ये मार्केट को समझना ना इतना आसान नहीं है। इस मार्केट को समझने के लिए ना आपको इसके अंदर में घुसना पड़ेगा। आप प्रॉफिट तभी कमाओगे जब आप इसके अंदर घुस जाओगे। जो बंदा सिर्फ प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आएगा, वो बंदा प्रॉफिट तो बहुत दूर का बात है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा मार्केट में। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, 1 महीना लगे, 5 महीने लगे या फिर 1 साल लगे, अगर आप सही ट्रैक पे हो, अगर आपके पास सही गाइडेंस वाला कोई बंदा है, अगर आपको समझाने वाला कोई अच्छा टीचर है, अगर आपने उसकी बातों को ऑब्जर्व कर लिया, एक बार सही ट्रैक पे अगर आप बने रहे, तो आप यहां पे फिर सही से काम करने लग जाओगे। सभी को पता है मार्केट में कितने गलत तरीके से लोगों को टेलीग्राम, प्रीमियम टेलीग्राम में ज्वाइन किए जाते हैं, लोगों को कॉल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, ये मेरा व्यू है, वो मेरा व्यू है। लोग अपना व्यू बनाएंगे ही नहीं, लोग उनके व्यू पे ट्रेड लेना स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए इन लोगों से आपको बच के रहना है। कभी भी लेवल्स, कॉल्स, प्रोवाइड टिप्स मार्केट में नहीं चलते हैं। जो बंदा मार्केट को सीखेगा नहीं, वो यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। एंड जिस चीज में आपका टाइम लगना है, उसमें टाइम लगेगा। अगर आप ये सोचोगे कि मैंने कोर्स ले लिया है, मैं मंडे से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूं, आप नहीं कमा पाओगे। कमाना तो बहुत दूर का बात है, आप कुछ भी नहीं कर नहीं पाओगे मार्केट में, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे जो बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका कम से कम 2 से 4 महीने के बाद ही समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, वो अलग चीज है। मार्केट में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हो, आपको क्या करना है। सबसे पहले अपने आप में ये सवाल पूछेगा कि मैं जो इस लेवल पे ट्रेड इनिशिएट करूंगा, कोई भी पर्टिकुलर लेवल हो, उस लेवल पे मार्केट आई है, मैंने वहां पे ट्रेड इनिशिएट करने वाला हूं। ट्रेड इनिशिएट करने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये रीजन वैलिड है, क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं। आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा, हो सकता है 1 से 2 मिनट आपके पास टाइम रहे वो सोचने के लिए, लेकिन आप सोचना अपने बटन दबाने से पहले, बाय या फिर सेल, ये जो 2 बटन होते हैं ना, ये 2 बटन दबाने से पहले 2 मिनट सोच लेना ध्यान से कि क्या जो मैं ये ट्रेड यहां पे इनिशिएट करने वाला हूं वो वैलिड है। क्या मैं अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहा हूं, क्या मैं ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा हूं, क्या मैंने यहां पे लॉजिकल फिबोनाची को ड्रॉ किया है, क्या यहां पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है, क्या यहां पे डिमांड एंड सप्लाई जोन है, क्या यहां पे कैंडल सही बना हुआ है। तो इतने सारे रीजंस चाहिए होते हैं ट्रेड करने के लिए। सो इस चीज को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यही सब चीज को मैं यूट्यूब में ओपनली शेयर नहीं कर सकता हूं। अब यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं ड्रॉइंग को यहां पे रिमूव करता हूं। जो समझाने का था मैंने आपको समझा दिया। धीरे धीरे आपकी माइंडसेट बिल्डअप होगी, धीरे धीरे आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप होगी। जब तक आप एक ट्रेडर नहीं बनोगे ना, तब तक मैं आपको समझाऊंगा। जब तक आप एक ट्रेडर नहीं बनोगे, तब तक मैं समझाऊंगा, चाहे मुझे जूम क्लास को 1 साल तक समझाना क्यों ना पड़े। अब यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिंपल मैं एक ट्रेंड लाइन लूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं चार्ट को लाइन में कन्वर्ट करूंगा। तो देखिए यहां पे सिंपल मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। ये क्या है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बताइए आप लोग, इसको हम लोग क्या कहते हैं। यहां पे क्या हुआ, मार्केट ने अपना लोअर लो एंड लोअर हाई फॉर्म किया।
उसके बाद क्या किया मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे बाई किया। यहाँ पे क्या हुआ, सिनेरियो को, मार्केट के सिनेरियो को समझिए, कैसे मार्केट लोगों को फंसाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये जो लेवल आपको दिख रहा है ना, ये लेवल एक बहुत ही क्रूशियल लेवल था। जैसे ही मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दिया, लोगों ने यहाँ पे नजर किया कि हाँ बॉस इसका ब्रेकआउट हो चुका है, अब मार्केट ऊपर ऊपर जाएगा। मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म कर दिया। बायर यहाँ पे बाय करना चाहते हैं, लेकिन सेलर कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड नहीं है। सेलर बोल रहे कि नहीं, मैं इसको ऊपर नहीं लेके जाने दूंगा। फिर बायर ऊपर लेके जा रहे, फिर सेलर नीचे लेके आ रहे हैं, ठीक है। फिर अगेन इसका ब्रेकआउट हुआ, लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया। जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया, जिन लोगों ने इसके आसपास यहाँ पे एंट्री किया, ये प्रॉफिट तो उनको मिला नहीं, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। उसके बाद ही सॉरी मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, राइट। ये है मार्केट की अंदर की गेम। मार्केट अंदर में कुछ और चलता है, दिखता कुछ और है चार्ट में, लेकिन अंदर में कुछ और चलता है। जो बंदा समझ जाएगा वो बंदा काम कर लेगा, जो बंदा नहीं समझेगा वो तो काम कर ही नहीं पाएगा सर। उसके लिए तो मार्केट में काम करना एक बहुत ही, मतलब एक, वो सोचेगा कि मेरे लिए मार्केट बनी नहीं है, लेकिन उस बंदे को नहीं पता है दोस्त, मार्केट बनी तो है आपके लिए, लेकिन आप सीखने में इंटरेस्टेड नहीं हो। आपको बस यहाँ पे अपने पैसों से प्यार है। अगर आप पैसों से प्यार करोगे ना, पैसा कभी भी आपके पास नहीं आएगा। अगर आप अपनी पैशन को फॉलो करोगे तो फिर पैसा आपके पास जरूर आएगा एक न एक दिन। इसीलिए अपने पैशन को फॉलो कीजिए। आप जो काम कर रहे हो, क्या वो काम करने में आपको खुशी मिल रही है? आपको अच्छा लग रहा है ट्रेडिंग? पैसा कमाना एक अलग बात है, ट्रेडिंग करना एक अलग बात है। आपको पता है, ट्रेडिंग करना एक अलग चीज होता है, पैसा कमाना एक अलग चीज होता है। सो बहुत सारे कारण है कि लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फेल ही होते जाते हैं। वो सिर्फ ये सोच लेते हैं कि ये मार्केट मेरे लिए नहीं बनी है, ये मार्केट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और जैसे वो सोचते हैं वैसे वो बन जाते हैं, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो चुका है कि मेरे से ट्रेडिंग नहीं होगी, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ लॉस कर रहा हूं। और वही नेगेटिव थॉट्स उसके बाद जब वो नेक्स्ट स्टेट करेगा, वही नेगेटिव थॉट्स आएगा, शायद मेरा लॉस हो जाएगा, शायद मेरा लॉस हो जाएगा, और वो गलत स्टेट ले लेगा और उसका लॉस हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं हमेशा पॉजिटिव सोचिए, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव नहीं सोचना कभी भी। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या हुआ, मार्केट, किसी को पता है इस लेवल से मार्केट क्यों, क्या क्या रीजन, यहाँ पे बड़े ऑपरेटर ने यहाँ पे सेल क्यों करा? कौन थे वो लोग? क्या यहाँ पे रिटेलर्स थे जो यहाँ पे मार्केट को सेल किया? उन लोगों ने, यहाँ पे रिटेलर्स थे ही नहीं, रिटेलर्स तो यहाँ पे बाय करके बैठे हुए थे। तो कौन थे वो लोग यहाँ पे जो इतनी बड़ी क्वांटिटी में बैंक निफ्टी को सेल कर दिया? यहाँ पे दोस्त कहीं ना कहीं ऑपरेटर इस चीज को नजर रखते हैं। ये हमेशा नहीं होता है, लेकिन ये होता है, ये हमेशा नहीं होता है। वेब एनालिसिस भी फेल होती है, बट इसकी एक्यूरेसी 70 to 80% मैक्सिमम टाइम होती है। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे डिमांड जोन, फिबोनाची, परफेक्ट ट्रेंड लाइन, इनको साथ में लेके चलना पड़ेगा, तब जाके आपका ये वेब एनालिसिस में 80% की एक्यूरेसी आएगी। नहीं तो हर कोई यहाँ पे वेब एनालिसिस फॉलो कर लेता और वो करोड़ रुपए कमा लेता। क्यों नहीं कमा पाते हैं वो लोग? पता है क्यों नहीं कमा पाते? क्योंकि उसकी माइंडसेट ही सही नहीं है, उनकी थॉट्स ही सही नहीं है। यहाँ पे स्ट्रैटेजी सब कुछ नहीं है, यहाँ पे आपकी ब्रेन सब कुछ है, आप कैसा सोचते हो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मार्केट ने इस वेब पे एक हेवी रेजिस्टेंस फेस किया। हेवी रेजिस्टेंस फेस करने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ना मार्केट गैप अप हुआ था। एक मिनट में चेक कर लूं, ये एरिया पे ना गैप अप हुआ था मार्केट। हमेशा मैं बोलता हूं, एक एरिया होता है, कभी भी एक लाइन नहीं होता है। हमेशा आपको बोलता हूं मैं, क्या होता है, एक एरिया, एक लाइन नहीं होता है। इसको भी तो आप कैलकुलेट करोगे ना, क्या इसको आप छोड़ दोगे? ये जो दिख रहा है आपको पॉइंट, क्या इसको आप छोड़ दोगे? नहीं छोड़ सकोगे ना, इसको भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसीलिए जो लाइंस होते हैं ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो एक एरिया होते हैं, वो कभी भी एक लाइन नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखना है। फिर जब मार्केट यहाँ पे डाउन आया, अब मार्केट यहाँ पे ढूंढ रहा है अपना कोई मेजर सपोर्ट, कोई इंपॉर्टेंट डिमांड जोन ढूंढ रहा है मार्केट, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट डिमांड जोन कैसे मिलेगा मार्केट को? वो भी यहाँ पे वेव के थ्रू ही मिलने वाला है। कौन सा पॉइंट हमें दिख रहा है? ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है वेव का। तो ये लेवल मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल था। मार्केट ने देखा यहाँ पे एक हेवी सपोर्ट, एकदम से इन्होंने यहाँ पे एक बुलिश, इसको कहते हैं हम लोग इनसाइड बार ट्रेडिंग सेटअप्स। यहां पे मार्केट ने इनसाइड बार ट्रेडिंग सेटअप को फॉलो किया। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिस इज अ बेबी कैंडल,
दिस मदर कैंडल बुलिश इंगल्फिंग भी कहते हैं इसको हम लोग। जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट को यहां पे मौका मिल गया, मार्केट सीधा ऊपर साइड का मोमेंटम कर दिया। फिर अगेन इसी लेवल पे मार्केट ने अगेन रेजिस्टेंस फेस कर लिया, फिर एक गैप डाउन दे दिया। अब वो रिटेलर्स यहां पे सोचने लगे कि यहां पे अगेन मार्केट आया है, हाँ अब ये मार्केट और ज्यादा गिर जाएगा, यहां पे हम लोग मार्केट खुलते ही यहां पे शॉर्ट सेल कर देंगे। मार्केट तो खुला है नेगेटिव यहां पे, अब तो मार्केट डाउन जाएगा ना, यहां पे रेजिस्टेंस फेस किया है मार्केट ने, डाउन जाना चाहिए मार्केट को। रिटेलर्स ने यहां पे सेल कर दिया मार्केट को, रेजिस्टेंस यहां पे डबल टॉप है, मारो सेल यहां पे। लेकिन दोस्त होता कुछ और है मार्केट में, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा। सो थोड़ा बहुत आप लोगों को समझना पड़ेगा चीजों को। सो आज का कॉन्सेप्ट जो है ना थोड़ा सा स्टोरी बेस है, ओके। आज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्टोरी बेस है, चीजों को सीखिए, समझिए। ये चीज आपको समझ में आ गई, सिनेरियो जो मैंने आपको समझाई यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में, ये स्टोरी आपको समझ में आया? इंटरेस्टिंग लगा आप लोगों को? कैसा लगा? हाँ, डिमांड सप्लाई जोन यूज करना है, लेकिन डिमांड सप्लाई जोन यूज तभी करना है जब किसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद अगर उसको वेव का सपोर्ट मिलता है, और यहां पे देखिए प्रीवियस इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये वाला, देखिए इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे ना, ये देखिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये पूरा एरिया होगा, ये एरिया होता है, कभी भी एक लाइन नहीं होता है, ये एरिया होता है। जो लोग लाइन ड्रॉ करते हैं ना सिर्फ, वो लोग जरा सा गलत करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। आई डोंट नो, किसी को मैं गलत नहीं बोल सकता हूं ट्रेडिंग में, सब लोग अपनी 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 स्ट्रैटेजी में मास्टरिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या ये 3 वेव मार्केट में कंप्लीट हुआ था? ये मार्केट वहां पे करेक्शन लिया, थोड़ा ज्यादा बड़ा वाला करेक्शन लिया था, मे बी, रुकिए ये देखने दीजिए। तो ये तो पहला वेव है, ये सेकेंड वेव, थर्ड वेव, हाँ ठीक है, थर्ड वेव है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ये करेक्शन करेगा। यहाँ पे एक चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या हुआ, मार्केट ने इतना बड़ा गैप अप दिया, एक ट्रेंड लाइन का। पहले हम लोग ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? यहाँ पे अगर हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, सब जब मार्केट यहाँ पे चार्ट जब मार्केट क्रिएट नहीं हुआ था, तो ये वाला लेवल था। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस चीज को लाइन में कन्वर्ट करना है ना, कैंडल में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा वेव है हम लोगों का? आप कोई भी नाम ले लीजिए, आप वेव 2 भी बोल लो, वेव 3 बोल लो, वेव 4 बोल लो, कोई नाम से कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फिबोनाची का होता है, कोई दिक्कत नहीं सर, हो जाएगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। वेव 1 हो गया, वेव 2 हो गया, वेव 3 कौन सा है? ये वाला हो गया। मैंने क्या सिखाया है आप लोगों को? जो भी वेव्स होंगे वो मार्केट को बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो क्या हम लोग इन वेव्स को एक्सटेंड कर दें यहाँ पे? राइट, इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं। गुड, एक्सपायर्ड काम नहीं आते हैं वेब थ्योरी में। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या करना है हम लोगों को, कहां बाय करना है, कहां सेल करना है हम लोगों को? क्या दिख रहा है? मार्केट ने स्ट्रेट लाइन को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, मैं यहाँ पे ड्रॉइंग टूल का यूज करूंगा, वो बेस्ट रहता है। रुकिए थोड़ा सा, रुकिए। तो देखिए मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने इस वाले वेव को यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, प्लस यहाँ पे डबल टॉप बनाया है। क्या बनाया है? डबल टॉप। सेटअप देखिए कितना जबरदस्त है, डबल टॉप मार्केट ने यहां पे फॉर्म किया। अब यहां पे मार्केट जब नीचे आ रहा था, अब मार्केट यहां पे ढूंढ रहा है कोई अपना इंपॉर्टेंट एरिया, जिसे हम लोग डिमांड एरिया कहेंगे। तो यहां पे इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया कहां पे दिख रहा है? कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है। तो मार्केट ने यहां पे क्या करा, यहां पे क्या हुआ, मार्केट यहां पे डाउन आया, यहां पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिला मार्केट को। देखिए ट्रेड करना जरूरी नहीं है, ठीक है, बट चीजों को समझिए, जो मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को, स्टोरी को समझिए, यहाँ पे मार्केट के स्टोरी को समझिए। अगेन मार्केट ने क्या हुआ, एक बड़ा सा कैंडल के साथ यहाँ पे इसको गैप अप तो नहीं, एक बहुत ही बुलिश यहाँ पे बिहेवियर दिया एंड इमीडिएटली इसको ब्रेकआउट दे दिया। अगर मैं होता ना यहाँ पे, जरूर यहाँ पे बाय कर लेता मैं। उसके बाद मार्केट ने सीधा यहां तक गया, बस इस लेवल तक के आने के बाद क्या हुआ, बड़े ऑपरेटर ने यहाँ पे देखा, हाँ यहाँ पे बॉस एक इंपॉर्टेंट वेव है, जो वो लोग जनरली फॉलो करते हैं, वो लोग ज्यादा कुछ फॉलो नहीं करते, यही सबको फॉलो करते हैं। देन मार्केट ने यहां से अगेन करेक्शन लिया। अब यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या हम लोग चार्ट को लाइन में कन्वर्ट करें? कन्वर्ट करने के बाद एक यहाँ पे अगेन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें हम लोग। ठीक है, मैं चैट बंद कर देता हूं। चलिए, यहां पे अगेन एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंडल में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए दिस इज आवर परफेक्ट ट्रेंड लाइन। अब यहां पे जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है, जैसे ही यहां पे इसका ब्रेकआउट होगा, क्या हमें यहां पे एंट्री करना है? नहीं, कभी भी नहीं ऐसे गलती करना है। आप एंट्री कर सकते हो यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एंट्री नहीं करना है। आप जब थोड़ा ना प्रोफेशनल लेवल के जब बन जाओगे ना आप,
5 महीने 6 महीने जब आप मार्केट के साथ टाइम स्पेंड कर दोगे ना, तो फिर आप यहाँ पे क्या कहीं पर भी एंट्री कर लो ना तो भी सही, आप हर बार सही हो जाओगे। मैं ये 100% गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ। थोड़ा पहले आप 5-6 महीने 7 महीने ना थोड़ा अपने आप को थोड़ा इंप्रूवमेंट कर लीजिए, उसके बाद आप कहीं पर भी एंट्री कीजिए, आप अब हमेशा सही रहोगे आप, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं वहां पे क्यों एंट्री कर रहा हूं। तो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं करनी है, हमें वेट करना है। जब ये ऊपर जाके अगेन जब वो डाउनफॉल करेगा, डाउनफॉल करने के बाद उसका यहाँ पे कहीं पर भी एक इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया होना चाहिए। तो ये वाला लेवल क्या इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, जो मार्केट ने यहाँ पे इसको सस्टेन किया। सो मैं यहाँ पे चेक कर लूं इस चीज को, नहीं उतना ज्यादा यहाँ पे डिमांड एरिया नहीं था, उतना ज्यादा यहाँ पे डिमांड एरिया तो था नहीं मार्केट का, तो मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन क्यों किया। तो इस बात का अगर आपको ये चीज समझना है तो एक यहाँ पे आपको लो एंड ये हाई को आपको मार्क करना है। दूसरा ऑप्शन है हम लोगों के पास फिबोनाची का, ले लेते हैं हम लोग फिबोनाची, यहां से ले लिया मैंने फिबोनाची। अब फिबोनाची का बस एक ही इंपॉर्टेंट लेवल आया यहां पे, जो कि है 0.38% का। हाँ 0.38% के लेवल तक आया मार्केट, तो यहां पे एज ए फिबोनाची कंफर्मेशन मिला। बट मैं यहां पे उतना इंटरेस्टेड नहीं रहता ट्रेड करने के लिए। मैं जनरली क्या करता हूं ना, 0.5 तक आता ना तो फिर मैं आपको बोलता हाँ आप यहां पे एंट्री कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये आया कहां पे है, ये आया ही है 0.3 पे। तो मेरे को थोड़ी पता है कि मार्केट यहां से घूम जाएगा, मेरे को तो वो पता नहीं है। मेरे को पता है कि नहीं मार्केट अभी और डाउन आएगा, यहां तक आएगा मार्केट, उसके बाद ही मैं यहां पे एंट्री की प्लानिंग करूंगा। मार्केट आया ही नहीं यहां पे, मैं यहां पे ट्रेड करूंगा ही नहीं। मेरे को मार्केट ये वाला मूव का मौका दिया ही नहीं मार्केट ने, मैं वेट करता रह गया, राइट। तो हमेशा आपको पेशेंसली वेट करना है। मार्केट ट्रेड देगी तो ट्रेड करना है, मार्केट ट्रेड नहीं देगी जबरदस्ती आप मार्केट में घुस नहीं सकते हो, प्रॉपर लॉजिक चाहिए आपको। अब यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे क्या हुआ, इसका इंपॉर्टेंट वेव कहां है आप लोग बताइए। रुकिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट वेव हमें यहां पे नहीं दिख रहा है। यहां पे देखिए क्या ये इंपॉर्टेंट वेव है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वेव, यहां पे वेव ही नहीं है। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, यहां पे तो वेव बना ही नहीं है, बस मुझे एक ही वेव दिख रहा है जो सबसे टॉप वाला है, बस यही लेवल मुझे इंपॉर्टेंट सा लेवल दिख रहा है। बाकी अगर ऐसा सिचुएशन आए ना आपके सामने, ये देखिए अगर ऐसा आपके सामने अगर सिचुएशन आए, यहां पे देखिए ये वेव नहीं कहलाएगा, ये सब वेव इनवैलिड माना जाएगा। प्रॉपर वेव होना चाहिए, यहां पे प्रॉपर वेव यहां पे है ही नहीं, इतना बड़ा वीक बन गया, यहां पे कैंडल सही नहीं बना, यहां पे ऐसे ऐसे मार्केट ने मोमेंटम कर दिया, तो ये वाला वेव यहां पे इनवैलिड माना जाएगा। ये प्रॉपर उसको मार्केट ना सस्टेन करेगा ही नहीं। अगर गिरती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये मैं इसको इनवैलिड ही मानूंगा। चलिए प्रॉपर यहां पे सेटअप दिखना चाहिए। अगेन हम लोग आते हैं, कोई और सेटअप ढूंढते हैं फिर से। देखिए मार्केट यहां पे ऊपर ही ऊपर जाता रहा, यहां पे जो लोग वेट करेंगे कि वेव 1, यहां पे देखिए वेव 1 कौन सा है हम लोगों का, ये वाला करेक्शन, वेव 2 करेक्शन, वेव 3 करेक्शन, गुड। अब यहां पे हमें ये समझ में आ गया बॉस, यहां पे 3 वेव कंप्लीट हो चुका है इसका। अब मार्केट थोड़ा बहुत अपने आप को करेक्शन करना चाहता है। क्या हुआ यहां पे, अगेन मार्केट ऊपर गया, इस लेवल तक के आसपास आया। आप यहां पे शॉर्ट कर सकते हो, नो डाउट, नो डाउट आप यहां पे शॉर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक इंट्राडे के लिए टारगेट मिल ही जाएगा। लेकिन क्या हुआ, मार्केट का मूड यहां पे नहीं था डाउन आने के लिए, कोई पॉजिटिव न्यूज था इस टाइम पे, ठीक है ना, कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव न्यूज था, उसी के कारण मार्केट ने इस वाले वेव को भी तोड़ दिया, ऊपर साइड का मोमेंटम कर दिया। अब यहां पे जो फोर्थ वाला वेव बना, उसके बाद मार्केट ने करेक्शन दिया। तो कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी होता है थर्ड वेव पे भी करेक्शन आता है, फोर्थ वेव पे भी करेक्शन आता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई यहां पे 100% गारंटी नहीं है कि आपका यहां पे थर्ड वेव कंप्लीट होगा और उसके बाद एकदम मार्केट ने एकदम डाउनफॉल करना स्टार्ट कर देगा, ये नहीं होता है मार्केट में। आप यहां पे मार्केट को 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। बट यहां पे हम लोग का लॉस भी तो नहीं हुआ ना, हम लोगों ने ये सोचा था कि हाँ मार्केट यहां पे ऐसा पैटर्न बना सकता है, बट मार्केट ने नहीं बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट ने यहां पे बना दिया, यहां पे पैटर्न बना दिया मार्केट ने। ओके, फिर यहां पे क्या हुआ, अगेन मैं आपको समझाता हूं, इधर आते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। यहां पे भी देखिए कोई वेव ही नहीं बन रहा है, कहीं से भी देखिए कोई ट्रेन लाइन यहां पे ड्रॉ ही नहीं होगा। आप बताओ कहां ट्रेन लाइन, हम लोग ऐसे ट्रेन लाइन ड्रॉ होगा, ऐसे कैसे ट्रेन लाइन ड्रॉ होगा, होगा ही नहीं। यहां पे मार्केट मौका ही नहीं दे रहा है बाय करने का,
ये कैसा मोमेंटम है मार्केट में? ये मोमेंटम पे कौन ट्रेड कर पाएगा बताइए? ये कोई मोमेंटम ही नहीं है, मार्केट चौपी मोमेंटम है। तो यहां पे मार्केट का सिचुएशन ऐसा था कि मार्केट ने किसी को भी यहां पे कुछ, देखिए पैटर्न है ही नहीं, कहां है पैटर्न? कुछ ट्रेडिंग का पैटर्न ही नहीं है यहां पे। ये डेट कौन सा है? 8 जून 2020। ओके ठीक है। हाँ, अब यहां पे देखिए पैटर्न बना हम लोगों का। कहां पैटर्न बना? यहां पे पैटर्न बना। रुकिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा बहुत। ये देखिए एक पैटर्न बना ना यहां पे। अब यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, कितने सारे यहां पे वेव बन रहे हैं। यहां से लेकर के यहां तक हम लोग वेव कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो ये पहले ही मार्केट ने इसको इनवैलिड कर दिया। ये वेव थ्योरी में आएगा ही नहीं, बिकॉज ये कोई वेव है ही नहीं। अब लोग बोलेंगे सर ये वेव क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे देखो आप लोग ध्यान से, यहां पे कोई पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन टच नहीं हो रहा सही से। यहां पे इतने सारे वेव बन रहे, एक पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, चौथा वेव, पांचवा वेव, छठा वेव, एक खत्म हो गया। यहां पे ये सारे को इनवैलिड कर देगा मार्केट। ट्रेडिंग नहीं करना होता यहां पे, ट्रेडिंग नहीं करिएगा ऐसे करके। अगर ऐसा अगर फॉर्मेशन बनता है ना, आप गलत हो जाओगे। यहां पे ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको जब ऐसा सिनेरियो होगा। कोई यहां पे क्लियर कट हमें दिखना चाहिए, क्लियर कट हमें दिखना चाहिए, क्लियर कट, राइट, तभी हमें ट्रेड करना है। सो यहां पे क्या हो रहा है ना, यहां पे ये हो रहा है, जब जब मार्केट ऐसा सिनेरियो बनाएगा आपको ट्रेड करना है, और जब जब मार्केट ऐसा सिनेरियो बनाएगा आपको ट्रेडिंग यहां पे नहीं करना है। ठीक है? अगर ऐसा सेटअप बनता है आप ट्रेड कीजिए, अगर ऐसा सेटअप बनेगा आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। तो ये सब जो एक्सपीरियंस है आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। सो आज का क्लास मैं बहुत ज्यादा रख नहीं पाऊंगा, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को समझाना था, इसीलिए मैंने समझा दिया। आधे घंटे का या जूम मीटिंग होगा। हम लोग बचपन से यहां पे पढ़ते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, 10 साल, 15 साल, 20 साल पढ़ते हैं हम लोग। क्यों पढ़ते हैं हम लोग? जॉब पाने के लिए नहीं, नॉलेज गेन के, नॉलेज के लिए। वो कौन सा नॉलेज होता है कि मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना नहीं चाहिए, मुझे किससे बात करनी चाहिए, किससे बात नहीं करनी चाहिए, मुझे किससे कैसे बात करनी चाहिए, मुझे किस टाइप का मैसेज किसको करना चाहिए। तो ये सब सारा नॉलेज पाने के लिए हम लोग बचपन से प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद हम लोग एक इंसान बनते हैं। क्या बनते हैं? इंसान। फिर हम लोग सोचते हैं कि हाँ हम लोगों को पढ़ना है। जब हम लोग क्लास 10 को क्रॉस करते हैं उसके बाद हमें समझ में आता है कि हमें पढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है। अब लाइफ में कुछ करने का मतलब क्या है? लाइफ में कुछ करने का मतलब है कि हमें जॉब वगैरह करना है, अच्छी लाइफ बनानी है। फिर हम लोग 11th 12th पास करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। जिसको जिसमें इंटरेस्टेड है वो करता है, और जिसको इंटरेस्टेड नहीं है उसका माता पिता उसको जबरदस्ती करवाते हैं। जिसको शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है वो बेचारा डॉक्टर की पढ़ाई करने चला जाता है। 1 2 लेफ्ट में नहीं, जॉब को लेफ्ट नहीं करना है सर, ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। पहले अपने आप को प्रूफ कीजिए कि हाँ आप मार्केट को समझ पा रहे हो, आप कुछ कर सकते हो मार्केट में। आप अगर मार्केट में 5 दिन ट्रेड कर रहे हो तो आप कम से कम 2-3 बार सही हो रहे हो। 50% एक्यूरेसी रहिए ना अपने आप में। 50%, मैं नहीं बोल रहा हूं आप 100% बनिए, एंड मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं आप मेरी तरह बन जाओ। आप 50% बनिए ना, 50% एक्यूरेसी लाइए अपने आप में। जितना आप गवा दोगे उतना आप प्रॉफिट भी कर लोगे। बस इतना आप अपने में लाइए। और ये कब आएगा? ये 5-6 महीने के बाद आएगा। तो चलिए आप लोग जाइए अभी। गुड नाइट, थैंक यू सो मच। ओके।